26 एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर एलिया, पार्टनरशिप डीड में ये बातें इंक्लूडेड है, पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें हैं। कौन सी चीजें बेटा? ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स डीड में हैं, उसको फॉलो करना है। क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे आप। दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, वो कह रहे हैं कि भाई जो हिसाब किताब है ना वो हमेशा साल के 31 मार्च में ही जाके क्लोज होता है, हिसाब किताब 31 मार्च को किया जाता है। दैट द प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड, और जो प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स के, एक्स को मिलता है 1/2 और वाई को मिलता है 1/3, और जो बच जाता है वो हमेशा रिजर्व के लिए रखा जाता है। यानी प्रॉफिट में से जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट का एक हिस्सा तो हम पार्टनर्स को दे देते हैं, दूसरा हिस्सा हम वाई को देते हैं, और एक हिस्सा हम जमा कर लेते हैं। लेकिन आज बात हो रही है डेथ हो गया किसी पार्टनर्स की, अगर डेथ हो गया है तो क्या हम पैसे को बचाने वाली बात कर रहे हैं या बिजनेस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि कितना किसको मिलेगा? आज तो बात ही इसी बात की होनी है कि सर अगर कोई रिजर्व पहले से पड़ा हुआ है उसको क्या करेंगे। जब हम प्रॉफिट कमा रहे थे तब हम ये बात करते थे कि ऐसे ऐसे बांटेंगे। आज प्रॉफिट के बंटवारे की बात नहीं हो रही है, आज ये हो रहा है कि बिजनेस में एक पार्टनर्स की डेथ हो गई, पहले से जो प्रॉफिट पड़ा हुआ, पहले से जो रिजर्व पड़ा हुआ है उसका क्या करना है। तो बेटा ध्यान से सुनना कि एक्स को जो हम शेयर 1/2 दे रहे थे तो एक्स का शेयर है 1/2, वाई का शेयर कितना है सर 1/3, और रिजर्व कोई पार्टनर तो नहीं है। तो रिजर्व जब कमाते थे तो ऐसा करते थे, लेकिन आज तो हम कमाई की बात ही नहीं कर रहे सर, तो रिजर्व को आप साइड कर दीजिए। पार्टनर कौन है बेटा? तो इसका आपको रेशियो निकालना, एक का आएगा 1/2 और दूसरे का कितना आया 1/3। इसका बेस इक्वल कर लीजिए, जब बेस इक्वल करेंगे, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेस इक्वल हो गया, क्या आया बेटा अब 3:2। तो इसका मतलब ये जो सेक्रीफाइस, ये जो रेशियो दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एक्स का 1/2 और वाई का 1/3 और रिजर्व को आप हटा दीजिए, तो इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल के आया सर 3:2। समझ में आई बात? तो कई बार जब एग्जाम में आता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 1/2 1/3 करके आ जाता है, ठीक है, उसका इक्वल करना बेस जरूरी है बेटा। दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ, दो बातें हो गई। पहली बात तो उन्होंने बोला ये पार्टनर है, इनका बिजनेस जो होता है 31 मार्च को क्लोज होता है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बांटा जाएगा। थर्ड बात, दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ, कि अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए, ये डीड में लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए, हिज एग्जीक्यूटर मतलब उसके रिलेटिव्स जो भी उसका एग्जीक्यूटर होगा, बी एंटाइटल्ड टू बी पेड, उसको हम पे करेंगे। क्या पे करेंगे सर? उसको हम पे करेंगे कैपिटल ऑफ हिज क्रेडिट, जितना कैपिटल इस बंदे का जिसकी डेथ हुई है, जितना भी कैपिटल रहेगा ये सारा कैपिटल किसको दे दिया जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर्स को। किसको दे दिया जाएगा? एग्जीक्यूटर्स को। उसके बाद हिज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, और उसके हिस्से का प्रॉफिट भी, टिल द डेट ऑफ डेथ, उसके हिस्से का प्रॉफिट जब वो जिंदा था, जिस दिन उसकी डेथ हुई उससे पहले पहले जितने भी प्रॉफिट से, ये भी किसको दे दिए जाएंगे? एग्जीक्यूटर को ही दिए जाएंगे। लेकिन उसके जब तक वो जिंदा था तब तक का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? तो इन्होंने बोला बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। एक्चुअली में देखिए इनकी जो डेथ हुई है, कुछ दिन बिजनेस को चल रहे थे, उसके बाद डेथ हो गई। अब उतने दिन, जैसे 3 महीने 4 महीने बिजनेस कंटिन्यू किया, फिर जाके कभी डेथ हो जाए किसी पार्टनर्स की, तो 3 महीने का प्रॉफिट तो हमने कभी निकाला ही नहीं। हम प्रॉफिट कब निकालते हैं? साल के आखिर में, ईयर के एंड में। तो इन्होंने बोला कि सर जिस ईयर इसकी डेथ हुई वो 3 महीने या 4 महीने का जो भी ड्यूरेशन था, उस दिन का आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे, जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है उसका अगर प्रॉफिट निकालना है उस साल का जिस साल उसकी डेथ हुई है, तो उस साल का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेंगे, जो भी एवरेज आएगा हम उस एवरेज प्रॉफिट को क्या मान लेंगे? ये उस ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे जिस ईयर में उसकी डेथ हुई थी। फिर उसमें देखेंगे कि इस बंदे ने कितने दिन काम किए, अगर 3 महीने काम किया तो 3 महीने का हिस्सा अलग निकालेंगे, और उसमें 3 महीने का जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा उस सारा प्रॉफिट उसको नहीं देंगे, उसमें जितना उसका शेयर होगा सिर्फ हम उतना ही उसको देंगे। समझ में आई बात? तो एग्जीक्यूटर को हम लोग क्या देने वाले हैं बेटा? एक तो उसका कैपिटल दे देंगे, और क्या दे देंगे? प्रॉफिट देंगे, और क्या देंगे? उसके हिस्से का गुडविल भी देंगे।
अब सवाल है कि सर गुडविल कैसे निकालोगे, आप कौन सा मेथड लगाएंगे? आपको पता है गुडविल में एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, अलग अलग मेथड होते थे। रिटायरमेंट और एडमिशन वगैरह किया तो कई बार गुडविल निकाल के दे देते हैं। तो इन्होंने बोला गुडविल के लिए हिज पोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो गुडविल होगा, गुडविल जो उसको गुडविल भी देंगे तो उसका गुडविल कैसे निकालेंगे आप? कह रहे हिज पोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर, कह रहा है पिछले 3 सालों में जितना भी इनको प्रॉफिट दिया गया है, जिसकी डेथ हुई है, जितना भी उसको प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट को हम गुडविल मानेंगे। पिछले 3 सालों में जितना भी प्रॉफिट दिया गया उसे क्या मानेंगे हम लोग? गुडविल मान लेंगे। ये 3 बातें क्लियर हो गई सर। डी में लिखा इन्होंने कि बैलेंस शीट है हमारे पास जिसमें एसेट्स भी है, कैपिटल भी है, और कैपिटल में एक्स और वाई है। समझ में आई कोई दिक्कत? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? अभी मैं सॉल्व करूंगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बैलेंस शीट में देखिए आपके पास रिजर्व भी है, क्रेडिटर्स भी है, और एसेट साइड कुछ है नहीं। तो रिजर्व तो आपको पता है क्या किया जाता है बेटा, रिजर्व को बांट दिया जाता है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट अलग से दिया हुआ है। 2019 का 4,200 रुपये, 2020 का दे रखा है, 2021 का भी दे रखा है, और बताया है कि वाई की डेथ कब हुई थी बेटा? 1 अगस्त में हो गई थी 2021 में। तो अब यहाँ पे कहानी को समझना है कि सर ये पहली बात तो ये कि 3 साल का प्रॉफिट किस लिए दिया है? उसने बोला था ना एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का लेना है, इसलिए वो उसने 3 साल का प्रॉफिट दिया। वाई की डेथ कब हुई है बेटा? 1 अगस्त में। और बिजनेस हमेशा क्लोज कब होता है सर? कब होता है? 31 मार्च में। देखो बेटा ये टाइम लाइन है, ये ईयर इनका स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल में, क्लोज कब होता है बेटा? 31 मार्च में हमेशा। अब ये 1 अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2022 में ख़त्म होना था। बिजनेस आगे चला कुछ दिन, और जब 1 अगस्त आ गया 2021 तो पार्टनर्स में एक पार्टनर का डेथ हो गया जिसका नाम क्या था बेटा? वाई था। और हमारे पास पहले से बैलेंस शीट पड़ी हुई थी, इस बैलेंस शीट में रिजर्व भी था, इस बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल भी था। ये तो पार्टनर का है ही है, वाई को चाहिए। इससे पहले की जितनी चीजें हैं वो तो वाई को चाहिए, चाहे वो रिवैल्यूएशन होता, कैपिटल होता, गुडविल होता, सब कुछ चाहिए। ये इसकी डेथ हो गई, अब इसके जो भी रिलेटिव्स हैं उसको तो देना पड़ेगा एग्जीक्यूटर को आपको। लेकिन अभी एक मेन चीज ये भी है कि इतने दिन जो इसने काम किया उसका उसको क्या चाहिए बेटा? प्रॉफिट भी चाहिए। क्वेश्चन ने इसके बारे में भी बोला है कि भाई प्रॉफिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? और क्वेश्चन ने बोला कि आपको ना वाई का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। क्या बना के दिखाना सर? तो वाई का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं वाई का कैपिटल अकाउंट सर कैसे बनता है। फॉर्मेट बना ले सर। चलिए आइए वाई के कैपिटल अकाउंट पे आते हैं जरा। तो वाइस का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने तैयार करा। अब ध्यान से समझना है इसमें। भाई क्वेश्चन ने बोला आपसे कि वाई को क्या देना है? उसका कैपिटल देना पड़ेगा, है ना? और हमेशा कैपिटल अकाउंट में आप कैपिटल लिखते हैं ना, किस साइड लिखते हैं सर? बेटा आपको इतना भी पता होना चाहिए कि कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड आता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड आ रहा होता है ना? तो भाई कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले से कैपिटल इनके पास था वाई का, उसको किस नाम से लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी के नाम से। तो आप बैलेंस शीट चेक कीजिए और उसमें देखकर बताइए कि कितना वाई का कैपिटल है। कितना है सर? 6,000 है। इतनी बात समझ में आ गई सर? बेटा नोट नहीं करना, पहले आप समझो, पहले इतना आया, जब मैं बोलूंगा नोट करने के लिए तो करेंगे आप। उसके बाद पार्टनर्स को हमें क्या देना है सर? बैलेंस शीट में चेक करो कुछ चीजें हैं क्या बांटने के लिए। क्या है बेटा? रिजर्व। बैलेंस शीट में है हमारे पास रिजर्व। रिजर्व कितना है बच्चे? ये 3,000 में क्या सारा शेयर्स वाई का है? नहीं। वो कितना आएगा बेटा? सिर्फ हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाई की बताई थी आपको भाई, एक का था 1/3, दूसरे का था एक था 1/3 था, एक का 1/2 था, 1/3। तो मैंने बोला था बेस इक्वल कर लो, तो क्या आया था? 3:2। तो बेटा जो y है, y का शेयर कितना हुआ? 2/5 हो गया। ठीक है सर?
तो ये कितना आया 1200। बात समझ में आई? अब ध्यान रखना है बेटा, रिजर्व में ना आपको ये देखना नहीं है कि इसकी डेथ कब हुई थी। इसकी डेथ अगस्त में हुई थी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने यानी 4 महीने इसने बिजनेस में सर्व किया। 5वें महीने की पहली तारीख में इसकी डेथ हो गई। तो अब 4 महीने का हमें प्रॉफिट जरूर देना है, 4 महीने का प्रॉफिट देंगे, लेकिन इससे पुरानी चीजें जितनी भी होंगी उसमें हमें मंथ नहीं देखना होगा। बेटा बीडी कैपिटल जो बीडी था वो कितने दिन का पहले का था, उसमें तो पूरा हिस्सा इसका। जनरल रिजर्व की कब का है ये भी पहले का ही है। इसमें भी शेयर किसका है, इतना पूरा ही रहेगा या मंथली हिसाब से रहेगा? सर गुडविल, गुडविल भी बताओ, पूरा ही रहेगा, क्योंकि ये भी सारी बातें कब की हैं, पुरानी है। तो पुराने में तो पूरा चाहिए ना हिस्सा इसको। ये जो इस साल का प्रॉफिट है इसमें पूरा टाइम नहीं दिया, तो उस साल का प्रॉफिट कम जरूर मिल जाए, लेकिन पीछे के प्रॉफिट्स तो पूरे चाहिए इसको। तो जनरल रिजर्व बेटा 2/5 पूरा का पूरा चाहिए, इसमें मंथली कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं कि डेथ हो गया, आपने बोला जी 4 महीने मेहनत करी, नहीं जी, जनरल रिजर्व ये 4 महीने का तो है ही नहीं, आपको पूरा देना पड़ेगा 1200 रुपये। समझ में आ गई बात? अब आते हैं, क्वेश्चन ने 2 पॉइंट्स और राइज किए। पहला पॉइंट था कि सर गुडविल देना है, दूसरा था कि जितने दिन उसने मेहनत किया उसके बदले में हमें प्रॉफिट्स भी देने। समझ पा रहे? तो अगर आप प्रॉफिट्स देंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्वेश्चन ने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट, वो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है सर। तो अब क्या करना है, वो आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो ध्यान से समझना, अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बेटा या डिक्रीज होगा? हम प्रॉफिट दे रहे हैं, कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस साइड लिखूं? नहीं, डेबिट साइड लिख दूं? कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो बेटा क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट आप जिस ईयर का दे रहे हैं, क्या उस साल का प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है? उस साल का नहीं किया, उस साल के प्रॉफिट को हमने एज्यूम कर लिया, किसके बेसिस पे? प्रीवियस 3 इयर्स के बेसिस पे हमने उस साल का प्रॉफिट एज्यूम कर लिया। आप ऐसा समझ के चले कि अगर मान लीजिए 2 दोस्त हैं, 3 दिन से रेगुलर काम पे जा रहे थे, चौथे दिन भाई एक बंदे को हाफ डे में ही जाना पड़ा, तो वो कह रहा है भाई साहब कि आज की दिहाड़ी जो है जितना भी तू कमाएगा ना उसमें मुझे दे देना। तो उसका कहना है कि भाई आगे का जो टाइम है, आधे दिन के बाद तो मैं टाइम लगाऊंगा ना, तू तो है ही नहीं मेरे पास। तो उन्होंने रूल बनाया कि आज जो हम कमाएंगे उसका छोड़ दे, लेकिन जो हमने कल कमाया था उसके हिसाब से आज का निकाल दे। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से इन्होंने बोला कि इस ईयर का प्रॉफिट क्या होगा छोड़ो, लेकिन इस ईयर का प्रॉफिट हम किसके बेसिस पे ले लेते हैं? पिछले 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट पे ले लेंगे। तो उस ईयर का प्रॉफिट तो आपने निकाला नहीं, तो बेटा इसलिए हम प्रॉफिट में जब शेयर देते हैं तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। उस साल का निकला क्या अभी तक? तो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी आपको इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि कितना आपका एवरेज आया और कितना इसका शेयर आया, हम कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 हम जो भी बनाएंगे उसमें देखेंगे। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात पे आते हैं, इसे कैलकुलेट करके अभी मैं सिखाता हूं कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज, जो पार्टनर है इन दोनों में एक एक्स है और एक वाई है। वाई के डेथ हो जाने के बाद सारा बिजनेस का जो भी है वो किसकी तरफ चला जाएगा? तो एक तरीके से एक्स जो है वो गेन कर रहा है, वाई क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गुडविल हमेशा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है। गुडविल किस में बढ़ता है सर? तो गेनिंग कौन है? तो बेटा एक्स जो है वो कंपनसेट करेगा वाई को, वाई को पैसे देगा, तो वाई का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा सर? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो एक्स कैपिटल अकाउंट है कितना देगा ये डिपेंड करता है, जब हम अपना इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, चेक कर लेंगे कैलकुलेशन करके, तब मालूम चलेगा। सही बात बोला बेटा? ये हमने पार्टनर्स को दे दिया, उसके बाद हमें और कुछ भी पार्टनर्स को नहीं देना है। क्वेश्चन में बस इतनी सी ही बात कही गई थी। इसका अब टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड आ जाएगा। पहले हम लोग डेबिट साइड में लिखते क्या थे बेटा? क्या लिखते थे? अब नहीं लिखना है, क्योंकि बैलेंस हम उसके लिए यूज करते हैं जो बिजनेस में कंटिन्यू करेगा। अब ये बिजनेस में तो है ही नहीं, तो बैलेंस सीडी नहीं लिखना है। वहां पे क्या लिखेंगे? क्या नाम है इसका? तो यहां लिखेंगे वाइज एग्जीक्यूटर्स, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे सर?
वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और जो भी वैल्यू आएगी आपकी इधर आएगी, लेकिन पहले इसमें ये दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आप पहले इतना नोट करो, फिर मैं वर्किंग नोट आपको करके दिखाता हूँ। फटाफट नोट करो बेटा इतना। तो पहले इन सब के वर्किंग नोट पे आते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं, इधर ध्यान देना बेटा। जैसे क्या होता है रिटायरमेंट में ना, एक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट को लेके, उसको ध्यान से समझना। मान लीजिए दो पार्टनर है एक्स और वाई, और या तीन ले लेते, और इनका रेशियो है 1:2:1। बेटा इधर देखो पहले, जेड की मान लेते हैं किसी वजह से डेथ हो जाती, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो ये तो ओल्ड रेशियो था सर। अभी बताओ न्यू रेशियो क्या होगा? पहले भी इन दोनों के बीच में यही था, आज भी इन दोनों के बीच में यही है, कोई चेंज तो नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में तो कोई चेंज नहीं है। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में जब भी प्रॉफिट, मरने वाले पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे, तो वहां पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जब भी मरने वाले पार्टनर्स की डेथ हो गई जिसकी, उसको आप प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, तो वहां पे जो अकाउंट का नाम रहेगा क्या रहेगा? सस्पेंस अकाउंट। सर दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं एक्स का जो रेशियो है और वाई का जो है जेड का, इनका जो है पहले रेशियो था 1:2:1, ये डेथ हो गया किसका बेटा? अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि x और y जो अपना रेशियो रखेंगे 3:2। क्या पहले भी यही था? अभी ऐसे ही है, सेम है क्या? रेशियो में क्या आया बेटा? रेशियो में आ गया है चेंज। जब रेशियो में चेंज आएगा तो बेटा आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं रखेंगे, फिर गेनिंग पार्टनर्स जो भी होंगे, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, इसकी एंट्री होगी। गेनिंग टू यानी प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे वहां पे गेनिंग पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। समझ में आई बात? अब इस क्वेश्चन में आते हैं वापस से, ध्यान से समझना। पहले एक्स और वाई थे दो पार्टनर, उनका रेशियो क्या था बेटा? 3:2। वाई की क्या हो गई? वाई की डेथ, अब बचा कौन? तो इसका प्रॉफिट अब तो कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? अब तो 100% हो गया ना। तो बताओ रेशियो पहले भी ऐसी था क्या? चेंज आया? तो बताओ मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखूं या गेनिंग? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ना लिख के मुझे क्या लिखना पड़ेगा? गेनिंग पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा? यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट, याद रखोगे? तो इसके साथ साथ मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखा दिए। पहला कि अगर कुछ ना हो, रेशियो में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो आप सीधा क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और रेशियो में चेंज आ गया है, ठीक है सर, तो वहां पे क्या लिखेंगे? जो गेन कर रहे होंगे उसका नाम हमेशा लिखेंगे। समझ में आई बात? तो इसको काट के ऐसे करेंगे आप, यहाँ पे चेंज आ रहा है उसमें, किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं आएगा बेटा। इस बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से? नहीं आएगा तो क्या करना है, और चेंज आएगा तो क्या करना है। तो ये बातें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आता हूं मैं वर्किंग नोट की तरफ। चलिए सर, नीचे भी बेटा ये तो गुडविल का था ना, ये अलग था ना, ये प्रॉफिट का पार्ट अलग है ना, ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे। यहां पे गुडविल में तो गेनिंग होता ही था हमेशा। गुडविल में किसको लिखते थे? गेनिंग। यहां पे गेनिंग कब लिखेंगे? जब रेशियो में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जब रेशियो में चेंज होगा तब गेनिंग का नाम आएगा, अदरवाइज गेनिंग का नाम नहीं आएगा। जी सर। सर आपने सुना नहीं पूरी कहानी, अब बाद में सुनो, ठीक है सर। मैंने ये कहा रेशियो चेंज हुआ है, देखो इधर देखो, फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्स और वाई है, दो पार्टनर, तीन थे पहले, एक्स वाई जेड। अब इनका रेशियो था 1:2:1। जेड का डेथ हो जाए किसी वजह से, तो इनके पास जो रेशियो बच जाएगा क्या रहेगा? 1:2। पहले भी क्या था? इन्हीं दोनों के बीच में 1:2। तो इसका मतलब रेशियो में आपस में चेंज नहीं हुआ कंपैरिजनली प्रीवियस ईयर। जो पहले, अगर इन्हीं दोनों के बीच में देखे तो कोई चेंज तो नहीं आया इन दोनों के बीच में, इसलिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ही लिखेंगे। लेकिन अगर रेशियो में चेंज आ जाए, जैसे 1:2:1 था, जेड की डेथ हो जाए और फिर न्यू रेशियो ये डिसाइड कर ले, क्या डिसाइड कर ले? 3:2। तो पहले इन दोनों के बीच में क्या था? 1:2। अब कितना हो गया? तो इसका मतलब रेशियो चेंज हो गया। तो जहां पे रेशियो चेंज होगा वहां पे गेनिंग पार्टनर्स का नाम आएगा। इस क्वेश्चन में 3:2 थे एक्स और वाई,
वाई की डेथ हो गई तो बचा कौन, सिर्फ एक्स। सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा इन फ्यूचर, एक्स को। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो चेंज हो गया ना सर, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बार यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आएगा एज उसकी जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की जगह पे। चलें वर्किंग नोट पे आ जाए, कैसे कैलकुलेट करेंगे अब उसकी बात करते हैं। क्लियर है। ये लीजिए सर वर्किंग नोट हमने लिखा, ध्यान से समझना। सबसे पहला वर्किंग नोट किसके लिए था बेटा बताओ तो, प्रॉफिट के लिए, गुडविल के लिए, चेक करो कॉपी में, प्रॉफिट के लिए ना। तो आइए प्रॉफिट वाली लाइन दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला था प्रॉफिट को लेकर। प्रॉफिट को लेकर क्वेश्चन ने क्या बोला था, उसने बोला था हिज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, जब उसकी डेथ हुई थी तब तक, किस बेस्ड कैलकुलेट करना है, किस बेसिस पे, ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। तो सर एवरेज प्रॉफिट उसने बोला है कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे आप। ठीक है सर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है क्या, तो बता दीजिए सर कितना कितना है। एक है सर 4,200, दूसरा बताइए सर 3,945। सर इसको टोटल कर लेते हैं सर, 12,635 यह है सर 12,600 डिवाइडेड बाई 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, तो 4,200 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। ध्यान से समझना सर, ये एवरेज प्रॉफिट जैसे मतलब होता है 3 साल का प्रॉफिट 3 से डिवाइड कर दोगे तो ऑन एन एवरेज 1 साल का आ गया। ये उस साल का प्रॉफिट आ गया जिस ईयर में इसकी डेथ हुई थी, हम ये मान के चल रहे। अब मुझे बताइए वाई का हिस्सा निकालना है ना सर, ध्यान से देखना बेटा, इधर बहुत नई चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, वाई के हिस्से का प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, जब तक वो जिंदा था यानी जिस दिन उसकी डेथ हुई वहां तक का प्रॉफिट वाई का। तो टोटल पूरे साल का प्रॉफिट हमने कितना माना है बेटा, इस 4200 में पहले मुझे कितने दिन का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जितने दिन बिजनेस में उसने लगाए थे। तो बेटा उसने अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने लगाए थे, 1 अगस्त को उसकी डेथ हो गई थी। तो पहले इसे 4 महीने का निकालते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितने महीने का आ गया बेटा, 4 महीने का। अब इस 4 महीने का जो भी प्रॉफिट है, क्या सारा प्रॉफिट वाई का है, सारा तो नहीं है। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, कितना था सर, चेक कर लो एक बार, 2/5 या 3/5, ये लो जैसे 2/5 कितना था बेटा जी, एक मिनट सर, मैं रेशियो देख लूं। हाँ जी 2/5, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, ठीक है सर, और इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है बेटा, 560। ये वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, समझ में आई बात। फिर से आओ, क्वेश्चन ने पहले बोला एवरेज प्रॉफिट निकालो, सर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। फिर क्वेश्चन ने बोला कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसको आप उस साल का प्रॉफिट मान लीजिए, हमने प्रॉफिट मान लिया उस साल का, लेकिन ये पूरा उसी साल का प्रॉफिट हम 1 साल का है, उसमें से इसने बिजनेस में कितना टाइम दिया सर, तो पहले 4 महीने अलग किया और उसमें जितना उसका प्रॉफिट शेयर था उसको 2/5 को अलग कर दिया, आ गया 560। इस 560 को जाके हम अकाउंट में लिख देंगे सर। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की जगह पे जो एक्स कैपिटल हमने काट के लिखा था, कितना लिखूं बेटा, 560 हमने यहां लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आई बात, आप भी लिख दीजिए पहले। सर अगर वो बीच में हो गया तो, एक मिनट बोलो सर, मंथ के बीच में मर गया तो, अगर मंथ के बीच में आ गया तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं सर, तो 365 से डिवाइड कर देना। वैसे क्वेश्चन बताएगा कि 365 लेना है या 360 लेना, ठीक। चलें सर आगे, क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल के बारे में। चलिए सर वर्किंग नोट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 ने क्या बोला था आपको, वर्किंग नोट में बोला गया था गुडविल के बारे में कि गुडविल आप पता करेंगे हिज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट टिल द
टिल लास्ट ईयर में जितना भी उसको 3 सालों में प्रॉफिट आया था वो हम लोग उसका गुडविल मान लेंगे, यही है क्वेश्चन में बेटा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं फिर से, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, बाय वे ऑफ गुडविल, उसके हिस्से का गुडविल जो आपको देना है, हिज पोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसमें जो उसका हिस्सा है, प्रॉफिट में जो हिस्सा आ रहा है उसका, कितने सालों में बेटा, 3 साल में जो भी उसको हिस्सा मिला है उतने को हम गुडविल मान लेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपने बोला कि सर आज के मेरी कमाई कितनी, एक बात कहते हैं, तो मैंने बोला बेटा जितना 5 दिन में तुमने कमाया ना उसका आधा जो है आज की कमाई है तुम्हारी। तो पहले क्या जानना पड़ेगा मुझे, पिछले 5 दिन में क्या कमाया हमने, क्लियर, और फिर उसका आधा करके हम दे देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने ऐसी कुछ बोला है कि भाई जो पिछले 3 साल में प्रॉफिट हुआ है ना वो गुडविल है, समझ में आई बात। तो पहले पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकालते हैं, हाँ जी, तो पहले निकालेंगे वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन लास्ट 3 years। बेटा पिछले 3 सालों में एक बार कितना कमाई हुआ था, 4200, इसमें से इसको कितना मिला होगा, नहीं 4200 पिछले एक बार प्रॉफिट हुआ था, अगली बार प्रॉफिट 3900, उसके अगले साल। अब एक बात बताओ ना, हर साल कितना कितना मिला होगा, 2/5 ही तो मिला होगा, इसका 2/5 इसको मिला होगा, पूरा प्रॉफिट इसी को मिल गया था। तो आप इस तरीके से आप 2/5 कैलकुलेट कर लीजिए, या दूसरा तरीका और करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ऐसे करिएगा। तो या तो एक तरीका ये है कि 4200 प्लस 3900 प्लस 450, और इसको आप कितना करते हैं सर, 2/5। एक तरीका ये करने का, समझ में आई बात। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और बताइए वाई को अब तक कितना प्रॉफिट मिला है, इसका टोटल बताइए कितना आया, 12,600, और 2/5 करा कितना आया बेटा, 5040। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, वाइज शेयर ऑफ गुडविल, वाई के हिस्से का गुडविल उतना ही होगा जितना वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स था, कब बेटा, इन लास्ट 3 years में। तो पिछले 3 सालों में प्रॉफिट कितना था इसका, 5040, तो वही उसका गुडविल भी हो जाएगा। इस गुडविल को उठा के आप वहां पे लिख देंगे, समझ में आई बात सर। तो आइए इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में चिपका देते हैं मोहब्बत से। नोट कर चुके, ये करो, पहले नोट कर लो। नाम लिया तुझे याद किया, नोट कर लिया, ये सब लोगों ने नोट कर लिया। अब आइए सर बताइए, इसका एक्स का कैपिटल यहाँ पे कितना लिखेंगे, गुडविल वाला 5040। अब इसे टोटल करके बेटा यहाँ पे एग्जीक्यूटर निकाल लेंगे बच्चे, 6000 प्लस 1200 प्लस 560 5040, ये आ गया जी 12,000 रुपये, 12,800। और फिर यहाँ पे भी लिख देंगे 12,000, खत्म। इसमें अच्छी बात पता क्या होती है, कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही बनाना होता है और कुछ नहीं, ना रिवैल्यूएशन, ना बैलेंस शीट, ना कुछ, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को जब दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे उससे पहले आपको ना इस सेम क्वेश्चन को अपने से बना के देखना चाहिए। जब आप देखेंगे तब आपके सवाल बनेंगे कि सर यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्लियर ना। करेंगे तो इसे दोबारा से आपको करना है जी बेटा। एक्स के 2 कैपिटल अकाउंट बने, कहाँ ध्यान रहता है बेटा, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए था ना, और ये किस चीज के लिए था, गुडविल के लिए। एक प्रॉफिट दे रहा है पार्टनर और एक गुडविल के बदले में पैसा देगा,